Good morning, students. In the last class, we have completed our institutional sources of the rural credit. Next topic were rural banking, a critical appraisal, and we have also started a topic that is agricultural marketing system. Okay, so in today's class, we are going to start from here. So let's start. Simply in agricultural marketing system, विच मीन्स अगर हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंस की पहले की, तो फार्मर्स जो भी थे, फार्मर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन उनका होता था थ्रू दी डिफरेंट ट्रेडर्स. तो वो क्या करते थे, फॉल्टी वेइंग मशीन के थ्रू वेट कर देते थे, उनके अकाउंट को भी मैनिपुलेट कर देते थे. इवन जो भी सारे फार्मर्स होते थे वो बस अपने सेल्फ के लिए, अपने सब्सिस्टेंस के लिए ही बस प्रोड्यूस करते थे. आफ्टर डैट वो क्या करते थे, उसको सोल्ड आउट कर देते थे. और उनमें फार्मर्स में कोई भी वीक बारगेनिंग पावर नहीं होती थी कि वो क्या करे कि उसको हाई प्राइस में बेचे, क्योंकि जो सारे ट्रेडर्स होते थे वो सारे उसको बहुत लो प्राइस में ही सोल्ड आउट कर देते थे. सो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या थी, वो बहुत सफ़र हो रही थी. फार्मर्स भी एक बेटर कंडीशन में नहीं आ पा रहे थे, और टू मच एक्सप्लॉयटेशन वर गिवन बाय और डन बाय द different kind of money lenders as well as traders whenever they are producing the commodity and reach that product into the market. Okay, so basically they are producing the for their own subsistence, and after that the left amount is sold into the market and but with the लेस प्राइस. ओके, सो उनका जो भी प्रॉफिट होता था वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता था. इन दैट केस वो जो भी कॉस्ट उनको पे करना है, लोन जो उनको पे करना है, वो उसमें कैपेबल नहीं हो पाते थे कि वो उस लोन को पेड कर पाए. नाउ द हियर वी नीडेड सम मैकेनिज्म थ्रू विच प्रोड्यूस गुड्स could reach different places. Such mechanism depends upon the market channels. ओके, सो अभी क्या था कि हमें क्या था, मतलब जो भी मैकेनिज़्म है उसको चेंज करना था. जो भी ऑलरेडी चल रहा था, विच प्रोड्यूस गुड्स कुड रीच डिफरेंट प्लेसेस, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो डिफरेंट प्लेसेस में उनको रीच आउट कराना था. सच मैकेनिज़्म डिपेंड्स अपॉन द मार्केट चैनल. और ये सारे जो मैकेनिज़्म थे वो डिपेंड किस पे कर रहे थे, मार्केट के जो चैनल है, मीन्स प्रोड्यूसर से आपका और मैन्युफैक्चरर से होलसेलर रिटेलर एंड देन कंज्यूमर. तो जो भी चेंज करना था हमको इस चैनल में ही चेंज करना था. सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस दैट involves the assembling, stage processing, transportation, packaging, grading, distribution of the different agricultural commodities across the country. Okay, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट गुड्स जो हैं, जो भी प्रोडक्ट है वो असेंबल किए जाते हैं, एक साथ किए जाते हैं. स्टोरेज प्रोसेसिंग मीन्स उसको स्टोरेज की कैसे प्रोसेसिंग करनी है, कहाँ उनको रखना है, कितने अमाउंट में रखना है. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम कैसे उन गुड्स को वन मार्केट टू अनदर मार्केट रीच आउट कराएंगे. उनको पैकेजिंग करना, उन गुड्स को पैकेट में उनको पैक करना, उनकी ग्रेडिंग करना कि डिफरेंट एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट को एक साइड रखना, फिर दूसरे सिमिलर प्रोडक्ट को एक साइड रखना. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ अक्रॉस दी कंट्री, कि जो भी डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उनको पूरी कंट्री में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना. सो सिंपली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इट इज़ अ प्रोसेस in which it involves the transportation, assembling, storage processing, packaging, grading and distributing the different type of agricultural product across the country. की पूरी कंट्री में उन सारे प्रोडक्ट को पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले उनको असेंबल करेंगे, स्टोर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचाएंगे, पैकेजिंग, ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो किसके थ्रू होगी, उसमें उनको रीच आउट कराना. ये क्या होगा, इसको हम लोग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोलेंगे. ओके, थ्रू दिस
system, the farmer can sell their surplus at fair prices in the wholesale market. ओके, इसके थ्रू कोई भी फार्मर क्या करेगा, अपने जो भी उसका सरप्लस है, मींस जो अपने सब्सिस्टेंस के निकालने के बाद जो भी उसका बचा सरप्लस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ही विल सोल्ड आउट दैट प्रोडक्ट एट द फेयर प्राइस, उसको जो रीज़नेबल प्राइस होगा इन दी होलसेल मार्केट में उसको वो सोल्ड आउट कर देगा. वेरियस मार्केट चैनल एग्जिस्ट which help the farmer to sell their product at reasonable prices in the market. ओके, बहुत सारे ऐसे मार्केट चैनल्स भी होते थे जिससे कोई भी फार्मर क्या करता था, उसको हेल्प करता, फार्मर्स विच हेल्प द फार्मर, जो फार्मर्स को हेल्प करता था टू सेल देयर प्रोडक्ट एट द रीज़नेबल प्राइस, की जो उसके प्रोडक्ट हैं उनको रीज़नेबल प्राइस पे इन द मार्केट में उसको सोल्ड आउट कर सके. So it is the agricultural marketing. Now what are the different measures initiated by the government to improve agricultural marketing system after independence? Okay, so what are the different measures? Government ने कैसे different measures लिए to agricultural marketing को उसको improve करने के लिए. Government has also taken the different kind of measures to improve the agricultural marketing. जो agricultural marketing system है उसको improve करने के लिए गवर्नमेंट ने different measures लिए after the independence, जब after independence की बात. So after India got independence, government initiated the following 4 measures to improve agricultural marketing. Okay, when India got independence, government has taken the 4 measures to improve the agricultural marketing. Agricultural marketing को improve करने के लिए government ने 4 measures को adopt किया. First one is regulation of market. This was the first step to create orderly and transparent marketing condition. By and large, this policy benefited the farmers as well as consumers. This measure target organized market in order to protect the farmers from the exploitation by the brokers. The market committee ensured that the farmer get reasonable price for their produce or product. However, there is still a need to develop about 27,000 rural periodic market to realize the full potential of the rural marketing. Okay, so this was the first step to create orderly and ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट को रेगुलेट करना था. ओके, मार्केट क्या थे, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं हुआ करते थे, वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट होते थे. उसमें जिसको अपने अकॉर्डिंग प्राइस को डिसाइड करना होता था वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस को लेता था. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बात की. बाय एंड लार्ज दिस पॉलिसी बेनिफिट फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर. ठीक है, फिर अब क्या था कि ये सारा जो भी सारा रेगुलेटेड मार्केट था वो फार्मर्स को नहीं एज वेल एज कंज्यूमर को भी बेनिफिट प्रोवाइड किया. फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी कमोडिटी की प्राइस अगर एक जगह 10 है तो दूसरी जगह 15 है, दूसरी नेक्स्ट जगह क्या है 14 है, 20 है, तो कंज्यूमर के लिए भी क्या होता था, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था. बिकॉज कोई भी मार्केट में रेगुलेशन था ही नहीं, सब अपने अकॉर्डिंग प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे थे. इसलिए गवर्नमेंट ने एक ये स्टेप लिया कि रेगुलेटेड मार्केट को डिज़ाइन किया. सो दिस मेजर टारगेट ऑर्गेनाइज्ड मार्केट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्रोकर. ओके, फिर गवर्नमेंट ने क्या था, उनका टारगेट यही था कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हो जहाँ पे प्राइस भी फेयर प्राइस मिले फार्मर्स को, एज वेल एज कंज्यूमर भी फेयर प्राइस उसको पेड करे. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रोकर. ठीक है, सो डैट इससे क्या होगा कि जो फार्मर्स एक्सप्लॉइट होते हैं ब्रोकर से, ब्रोकर अपने अकॉर्डिंग जो प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, तो फार्मर्स भी क्या होंगे, प्रोटेक्ट होंगे. द मार्केट कमिटीज़ इंश्योर दैट द फार्मर गेट रीजनेबल प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट. ओके, सो जो मार्केट कमेटी बनी रखी थी, मार्केट कमेटी बनाया गया था जो पूरे मार्केट को रेगुलेट करता था कि फेयर प्राइस है कि नहीं, प्रोडक्ट सही मिल रहे हैं कि नहीं, कि उनकी प्राइस कितनी
अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट है कि नहीं। तो ये जो मार्केट कमेटी थी वो भी इंश्योर यही करती थी कि जो भी फार्मर्स हैं उनको उनके प्रोडक्ट के लिए रीज़नेबल प्राइस मिले। ऐसा नहीं कि सब मैनिपुलेटिव, मतलब डिफरेंट, जिसका जितना मन है वो उतना प्राइस उनसे उनको दे, नहीं। ये क्या था, एक रीज़नेबल प्राइस हर एक फार्मर को मिलना चाहिए। सो हाउएवर देयर इज़ स्टिल अ नीड टू डेवलप to 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट। अभी भी देयर इज़ नीड है कि 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट पता कि जो किसी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो वैसे मार्केट को अभी भी नीड है कि 27,000 पीरियोडिक मार्केट होने चाहिए टू रियलाइज दी फुल पोटेंशियल ऑफ द रूरल मार्केट। की जो भी रूरल मार्केटिंग है उसकी फुल पोटेंशियल को वो अंडरस्टैंड करें। So first, the measure which has taken by the government is regulation of market, which deals with the organized market, okay, where the farmer get the reasonable price for their product. Next one is provision of the physical infrastructure. This measure attempt to make provision of physical infrastructural facilities like road, railways, warehouses, godowns, cold storage, processing units. These facilities will help in strengthening the market channels. However, the current infrastructural facilities are quite inadequate. We need to develop more infrastructural facilities to ensure high growth rate of economy. Okay, so this measure attempt to make provision of physical infrastructure facility means गवर्नमेंट का नेक्स्ट क्या था कि फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ मिले, जैसे रोड्स, प्रॉपर रोड की फैसिलिटी हो, रेलवेज़ की फैसिलिटी हो, मींस ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो कि द गुड विल बी एक्सचेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी हो कि अब गुड्स क्या हैं, प्रोडक्ट क्या है, वेयर हाउस में रख सकें, गोडाउन्स हो जहाँ पे सारे जितने भी ग्रेन्स होते हैं उनको एज अ सेफ साइड रख ले, कोल्ड स्टोरेज हो कि जो भी पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो बहुत ईज़िली ख़राब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनको कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो चलेंगे। और प्रोसेसिंग यूनिट, डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट, ये सारी क्या होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने ये कहा कि फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन ईज़िली कर सके और कोई भी गुड्स को क्या करे एज अ सेफ साइड रख सके। सो दीज फैसिलिटी विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द मार्केट चैनल। ये जो सारी फैसिलिटीज़ थी वो जो मार्केट चैनल है उसको वो स्ट्रेंथन कर रही थी, मीन्स स्ट्रेंथ बना रही थी कि अभी क्या है, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ बट सरप्लस अमाउंट में कुछ भी वीट प्रोड्यूस हो गया, ठीक, अब उस वीट को रखने की जगह ही नहीं है, तो हो सकता है वो रेन के वो कांटेक्ट में आ जाए या धूप के कांटेक्ट में आ जाए तो वो उसको ख़राब हो जाएगा। इसलिए क्या है, ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई कि उनको स्टोरेज में रख सके, या कुछ प्रोड्यूस तो हो गया बट उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मतलब शिफ्ट नहीं कर सकते, टू दी मार्केट तक रीच आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या था कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, so that we can move that good to the market. So however the current infrastructural facilities are quite inadequate, means still जो infrastructural facilities provide की जा रही है they all are inadequate. Okay, so we need to develop more infrastructural facilities to ensure high growth rate of economy. Okay, अभी हमें क्या करना है, मोर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ को डेवलप करना है टू इंश्योर हाई ग्रोथ रेट ऑफ इकॉनमी का हाई ग्रोथ रेट हो, इसके लिए मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी शुड बी developed. Okay, so what we have studied the first one is what are the different measures which is taken by the government in the agricultural marketing system is regulation of market. Second one is provision of the physical infrastructure. Now the next one is cooperative marketing. Cooperative marketing
in realizing fair prices for the farmers' product is the third aspect of government initiative. The success of milk cooperative in transforming the social and economic landscape of Gujarat and some other part of the country is testimony to the role of cooperatives. Under this system, farmers get together and form marketing society to sell the product collectively and take benefit to collecting bargaining to secure a better price of their product. However, due to lack of appropriate link between the marketing and the processing, cooperative and lack of finances, cooperative have received a setback during the recent past. Okay, so next one is cooperative market. Cooperative marketing in realizing fair prices for the farmers product. Okay, cooperative मार्केटिंग जो भी होती थी मार्केटिंग, इसमें क्या था, फेयर प्राइस मिलता है किसी भी फार्मर्स के प्रोडक्ट को. इट इज़ द थर्ड एस्पेक्ट, ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का थर्ड पॉइंट है. द सोर्सेज ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ गुजरात. वी नो वेरी वेल दैट कि गुजरात में क्या है, जो मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो अमूल कंपनी है, अमूल भी कहाँ की है, गुजरात की है, कि वहाँ पे जो मिल्क का प्रोडक्शन है उन्होंने उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ किया और कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू उन्होंने उसको क्या किया, एक बिग ब्रांड के रूप में उसको लेकर आए, उसके वे में लेकर आए, जो अभी एक उसका एविडेंस है कि ये कोऑपरेटिव का रोल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो द सोर्स ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव in transforming the social and economic landscape of Gujarat, some other part of the country is testimony to the role of cooperative. Okay, there are also some other parts of the country so that they also show the evidence that the role of cooperative is too much important. ठीक है, तो गुजरात में क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन को उन्होंने प्रॉपरली यूटिलाइज करके अमूल कंपनी को ओपन किया. सो दीज ऑल आर दी shows the role of the cooperative society or the cooperative marketing. Under this system, farmers get together and form marketing society. ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल फार्मर्स क्या होते हैं, टुगेदर होते हैं, साथ होते हैं एंड फॉर्म मार्केटिंग सोसाइटी, और मार्केटिंग एक सोसाइटी को फॉर्म करते हैं. एज यू ऑलरेडी स्टडीड इन दी बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. ओके, इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट, इट इज़ द सेम. ओके, वो सेम है, वही कोऑपरेटिव मार्केटिंग जिसमें हम लोगों ने फार्मर्स, क्रेडिट, ये सारे पढ़े थे ना, तो वही है कि कुछ इसमें क्या है, कुछ फार्मर्स मिलके एक फॉर्म करते हैं सोसाइटी और अपने प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करते कलेक्टिवली एंड द टेक बेनिफिट ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग, और एक साथ वो उस बार्गेनिंग की फैसिलिटी को यूज़ करते हैं टू सिक्योर अ बेटर प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, कि अपने प्राइस को क्या है, एक बेटर प्रोडक्ट, अपने बेटर प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट को एक उसकी क्या है, उनको एक बेटर प्राइस मिल जाती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज, however due to lack of appropriate link between the marketing and processing cooperatives and the lack of finances, cooperative have received a setback during the recent past. ठीक है, अभी क्या है, एक अप्रोप्रिएट लिंक नहीं हो पा रहा है मार्केटिंग में और जो डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोसेस्ड है, मीन जो मार्केटिंग में हम कैसे जाएं या डिफरेंट फार्मर्स कैसे जाएं, और जो कोऑपरेटिव फैसिलिटी कोऑपरेटिव बने हुए हैं उनके बीच में एक प्रॉपर लिंक नहीं हो पा रहा है, और जो फाइनेंस है, मीन्स फंड की भी बहुत ज़्यादा लैकनेस है. सो दैट इन रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है कि ये जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है वो एकदम पीछे जाता चला जा रहा है. सेटबैक हैव रिसीव्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट. ओके, सो व्हाट वी हैव स्टडीड, we have studied the regulation of market, provision of physical infrastructure, cooperative marketing. Now the next and the last one is minimum support price. Okay, it is an important steps initiated by the government to give assurance of the minimum support price for the agricultural product, maintenance of the buffer stock of wheat and rice by FCI. FCI is Food Corporation of India. So the government fixes minimum support price to encourage to farmers to sell their product. Okay, so it is an important, you know very well what is MSP, minimum support price. So it is an important step initiated by the government to give assurance to the
MSP फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ओके, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो टेकन बाय द विच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट टू गिव एश्योरेंस टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस की एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑल द फार्मर्स हैज़ गेट कि सारे फार्मर्स को उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी। और इसमें क्या था कि मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक मीन इट इज़ जस्ट वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, मतलब बफर स्टॉक क्रिएट किया गया मेंटेनेंस ऑफ बेसिकली फॉर दी वीट एंड राइस के लिए बफर स्टॉक बनाया गया बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बफर स्टॉक इज़ वेयर हाउसिंग जहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं सारे भी प्रोडक्ट को। सो द गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू इनकरेज द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट। ओके, गवर्नमेंट क्या थी, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दी थी जिससे क्या हो, फार्मर्स इनकरेज हो टू सेल देयर प्रोडक्ट कि उन्हें ये है कि गवर्नमेंट विल परचेज देयर प्रोडक्ट और उन्हें उतना सपोर्ट उतना प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। इससे फार्मर क्या होंगे, इनकरेज होंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करें एंड सोल्ड इट टू द गवर्नमेंट। ओके, the government buys excess supply from the farmers and maintains buffer stock of this product and use this during emergencies। ओके, गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी फार्मर्स के एक्सेस अनसोल्ड स्टॉक होते हैं, जो अनसोल्ड स्टॉक हैं या उसकी एक्सेस सप्लाई को परचेज कर लेती है फ्रॉम द फार्मर्स एंड मेंटेन बफर स्टॉक। अपना जो भी उसका गवर्नमेंट का बफर स्टॉक होता है, वेयर हाउस होता है जहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी होती है, उसको क्या करती है, क्रिएट करती है एंड यूजेस दीज ड्यूरिंग एमरजेंसी में यूज़ करती है। इट इज़ दी बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दी बफर स्टॉक एंड दी kept the all the product as a reserve it in present time में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि बोल रही है टिल नवंबर और टिल दिवाली और छठ की वो क्या करेगी, सबको एक जो भी सारे ग्रेन्स है वो क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, ये सारे प्रोडक्ट को अपने पास एज अ बफर स्टॉक एज अ सेफ साइड रखी रहती है स्टोरेज की, कभी इमरजेंसी होगी तो दे विल यूज़ इट। तो यही क्या हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट कर रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सो दीज ऑल आर दी some kind of example which we have taken at the time of that government has taken the some buffer stock facility, storage facility, so that they can use all these things in the kind of emergencies, natural calamities like flood, drought, famines, etc. Okay, so the Food Corporation of the India purchases the food grains at the procurement price in order to maintain rational prices for the farmers to give them sufficient initiative। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, फूड ग्रेन्स को वीट एंड राइस को क्या करती है, परचेज कर देती है एट द प्रोक्योरमेंट प्राइस, मीन जो अवेलेबल प्राइस है उस पर क्या करती है, वो परचेज कर लेती है टू मेंटेन दी रैशनल प्राइस, उसके एक एवरेज प्राइस को, कि उसको वो रैशनल प्राइस को मेंटेन करने के लिए फॉर द फार्मर्स टू गिव देम सफिशिएंट इनिशिएटिव, जिसके थ्रू वो क्या करती है, फार्मर्स को सफिशिएंट इनिशिएटिव प्रोवाइड करती है। सिंपली एफसीआई क्या करती है कि जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, फूड ग्रेन्स को जो प्रोक्योर्ड प्राइस है, मींस जो अवेलेबल प्राइस है उस पर वो सोल्ड आउट परचेज़ कर लेती है और मेंटेन दी रैशनल प्राइस, कि उसका प्राइस क्या है वो रैशनल ही होता रहे, ये नहीं कि आज उसका 10 है तो कल वो उसको 20 कर दे, नहीं। इसलिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये क्या करती है, सारे फूड ग्रेन्स को परचेज कर लेती है फ्रॉम दी फार्मर्स। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड शुगर थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं जहाँ पे जो फूड ग्रेन्स होता है, बेसिकली शुगर्स, राइस, वीट, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक अ शॉप विच इज़ गवर्नड बाय द गवर्नमेंट। ओके, ये सारे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ही गवर्न करती है कि जो भी शुगर है, नेसेसिटीज़ है, केरोसिन ऑयल है, फूड ग्रेन्स है, उनको मिनिमम प्राइस में जो भी एलपी है वो है बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको प्रोवाइड करती है। ओके, सो फूड ग्रेन्स और शुगर थ्रू दी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के थ्रू वो प्रोवाइड करती है। ओके, सो दीज 4 आर दी सम इनिशिएटिव्स विच इज़ टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द एग्रीकल्चरल
marketing. Okay, now the next one is, what are the different problems of the agricultural marketing in India? Okay, so the present system of agricultural marketing suffers from the number of defects in spite of the measure taken by the government to improve the marketing system. Okay, so जो प्रेजेंट सिस्टम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, इसमें क्या है, सफ़र फ्रॉम द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, एज वी ऑलरेडी नो दैट द एवरीथिंग हैज़ अ सम प्रॉज एंड कॉन्स, कि सबका कुछ ना कुछ पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट दोनों होता है. तो मार्केटिंग और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है, इट हैज़ ऑल्सो सफ़र फ्रॉम द सम डिफेक्ट्स defect in spite of the measure taken by the government to improve the marketing system, कि गवर्नमेंट ने डिफरेंट मेजर्स लिए हैं इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग को. इन स्पाइट ऑफ दैट द गवर्नमेंट the agriculture marketing system is facing different kind of disadvantages and defects. So first one is predominance of the private traders. Okay, private trade by money lenders, rural political elites, big merchant and the rich farmers predominates agricultural market. Need for the government intervention is eminent when a large share of agriculture product is handled by the private sector. Okay, so private trade by the मनी लेंडर, जो भी प्राइवेट ट्रेड कौन करता है, मनी लेंडर्स करते हैं. रूरल पॉलिटिकल एलिट्स करते हैं, मीन जो सुपीरियर ग्रुप है किसी भी सोसाइटी में, क्या होता है, कुछ सुपीरियर ग्रुप होते हैं, कुछ इन्फीरियर ग्रुप होते हैं. सो प्राइवेट ट्रेड किसके थ्रू, मनी लेंडर्स के थ्रू, रूरल पॉलिटिकल एलिट्स के थ्रू, बिग जो मर्चेंट होते हैं, बिग ट्रेडर्स जो होते हैं, एंड रिच फार्मर्स प्रीडोमिनेट एग्रीकल्चर मार्केट. जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसको पूरा प्रीडोमिनेट कर देते हैं, डोमिनेट कर देते हैं. नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ एमिनेंट, मीन्स जो नीड किसकी है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की नीड है when a large share of agriculture product is handled by the private sector. ठीक है, जो लार्ज नंबर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का हैंडल हो रहा है प्राइवेट सेक्टर से, इन दैट केस गवर्नमेंट को इंटरवेंशन लेना चाहिए और जो ट्रेड हो रहा है गवर्नमेंट अपने अंडर ले. क्योंकि ये जो सारे हैं मनी लेंडर्स हो गए, बिग मर्चेंट हो गए, ये क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही प्राइस को डिसाइड करते हैं. दे कैन ऑल्सो मैनिपुलेट द फार्मर्स. इन दैट केस क्या करना है कि गवर्नमेंट को इंटरवेन करना है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्राइस को दे हैव टू डिसाइड. ओके, नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रेस सेल. डिस्ट्रेस मीन्स डिफ़िकल्टी or danger. Okay, so most of the Indian farmer are poor and under debt, so they often make a distress sale of their product. It brings low income to them as goods are sold to the village money lenders or broken exploit their situation. Okay, which means most of the Indian farmers are poor. Okay, जो ज़्यादातर जो farmers हैं इंडिया में, they all are पुअर एंड अंडर डेट, मीन्स वो सारे डेट के अंडर है कि दे आर नॉट एबल टू पे ऑल दी लोन्स, सो दे ऑफन मेक डिस्ट्रेस सेल. इन दैट कंडीशन वो क्या करते हैं, अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको वो लो प्राइस में ही सोल्ड आउट कर देते हैं, बिकॉज उन्हें उस टाइम फंड और मनी की ज़रूरत होती है. वो क्या करते हैं, लेस अमाउंट में ही अपने सारे प्रोडक्ट को सोल्ड आउट कर देते हैं. इट ब्रिंग्स लो इनकम टू देम. इससे क्या होगा कि अपने वो प्रोडक्ट को अगर लो प्राइस में सोल्ड आउट करेंगे तो लो इनकम उन्हें मिलेगी. इट ब्रिंग्स लो इनकम टू देम एज गुड्स आर सोल्ड टू द विलेज मनी लेंडर एंड ब्रोकर हु एक्सप्लॉइट देयर सिचुएशन. वो डायरेक्टली क्या करेंगे, मनी लेंडर्स और ब्रोकर्स को ही सारे प्रोडक्ट को वो सोल्ड आउट कर देंगे, जिससे क्या होगा, फिर क्या होगा कि वो मनी लेंडर और ब्रोकर उनकी एक सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करेंगे, वो लेस प्राइस में ही उन प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे. सो इट इज़ ऑल्सो दी वन ऑफ दी demerit of the agricultural marketing. Next one is lack of transport facilities. There are no proper roads, transport facilities to help farmers carry their produce to the organized market where they can get fair prices of their product. Hence, they are forced to sell their product at village market at low prices. Okay, so there are no proper road and transportation facilities. कि
अब बेसिकली क्या है कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइडेड है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ टू हेल्प फार्मर्स कैरी देयर प्रोडक्ट टू दी ऑर्गेनाइज मार्केट, कि वो अपने जो भी फार्मर्स है वो अपने प्रोडक्ट को जो भी प्रोड्यूस किया है वो उसको मार्केट तक रीच आउट करे, वेयर दे कैन गेट फेयर प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट, कि वहाँ पे वो क्या होगा, फेयर प्राइस उस अपने प्रोडक्ट का उन्हें मिलेगा। हेंस दे आर फोर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट एट द विलेज मार्केट एट द लो प्राइस। फिर अल्टीमेटली उनको क्या करता है, वो अपने उस प्रोडक्ट को मार्केट में ही, विलेज मार्केट में ही सोल्ड आउट कर देते हैं एट दी लो प्राइसेस, ओके, बिकॉज they do not have the some proper transportation facility, so that they are pushed to sold out their product in the village market. In that condition they will get the very low prices, okay. So it's all about your today's class. We will continue next class.